मंदिर के सामने, पहली बात तो मंदिर के सामने ठेका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अभी भी है, हमें तो जब से यहाँ पे कई सालों से उसका विरोध हो रहा है, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हमने देखा कि मंदिर के सामने वो है ही है, वो कभी बंद नहीं हुआ। 7-8 बजे के बाद तो कोई माहौल ही नहीं निकल नहीं सकते यहाँ पे, लड़कियां नहीं निकल सकती, बच्चे नहीं निकल सकते। आप खुद सोचिए, यहाँ पे अगर ठेका खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे सब लड़कियां निकलती हैं, छोटी छोटी बच्चियां निकलती हैं, यहाँ पे स्कूल है, गुरुद्वारा है, यहाँ पे मतलब क्या बनता है ठेका खोलने का? जो इन्होंने शुरू की है केजरीवाल जी, जनरल सिंह को जवाब दीजिए, यहाँ पर आने की हिम्मत कीजिए, यहाँ पर जनता जवाब मांगती है, यहाँ आए और जवाब दीजिए कि किसके कहने पर ये ठेका खोला जा रहा है। नहीं खुलेगा, जरूर कटेगा, जरूर कटेगा। अभी आप सुन रहे थे अंकित शर्मा जी को, और इससे पहले नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, राजीव नरूला के साथ। आपको मालूम ही होगा कि सच न्यूज़ 24/7 की खबर का अभी असर हुआ था कि जो जनकपुरी में एक ठेका खुलने वाला था वो बंद करना पड़ा जब सच न्यूज़ की खबर चली। तो आज वही यहाँ पे महावीर नगर में यहाँ पे 2 ठेके पहले ही हैं। एक ठेका जो शिव शक्ति मंदिर है उसके पास है और दूसरा हीरा स्वीट के पास है। अब ये तीसरा ठेका यहाँ पे खुल रहा है महावीर नगर में। ये जो काबुली गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल पास ये खुल रहा है, तो इसका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ से आज ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है कि शराब का ठेका नहीं खुलेगा। आज हमारे सिक्के ब्लॉक में इतनी सारी जनसंख्या है, लेकिन यहाँ देख रहे हो तो सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी है महिलाओं को होने वाली है, लेकिन महिलाएं यहाँ पर ना के बराबर है। पता नहीं महिला हमारी क्यों नहीं इस चीज के लिए निकलती है घर से बाहर, के उन्हें लगता है कि हमारा काम नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को होने वाली है, सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बेटियों को होने वाली है। मैं एडवोकेट रजनी गौड़ मेरा नाम है और मुझे पता है कि यहाँ से निकलूंगी, और मुझे ये भी पता है कि पुलिस प्रशासन को भी सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो क्यों होने वाली है? क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई मेरे हाथ से पिटेगा, हमारी बहनों के हाथ से पिटेगा और उसकी शिकायतें जाएंगी, और इन लोगों की नाक में इतनी नकल कर जाएगी, ये कहेंगे यार इसकी शिकायतें आकर जाकर एक लोग से क्यों आ रही है। और इस चीज को भी कम से कम यहाँ पर जो परेशानी है वो परेशानी ना हो, तो प्रशासन को भी हमारा साथ देना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे MLA हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं ना, तो हमारी सुरक्षा की बात करते हैं। आज हमारी सुरक्षा ही खतरे में आ गई है, लेकिन MLA आज चुप बैठे हुए हैं। उन MLA को आकर उन्हें परमिशन यहाँ पर नहीं दिलानी चाहिए, जबकि एक रहस्य एरिया में ठेके का क्या मतलब है। भारत माता की इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। हमारे आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये मंच लगाया हमारे यहाँ के RW के अध्यक्ष राजीव चौहान जी और हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सभी मेरे साथी गुरुद्वारा के प्रधान, वो भी हमारे बीच में आ रहे हैं। भारी संख्या में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप एक बार कैमरा को घुमाएंगे और देखेंगे सब प्रधान अपना रोज प्रकट करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ भी आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये लड़ाई यहाँ के रेजिडेंट की तो है ही है, साथ में हम सभी क्षेत्रवासियों की भी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के MLA के भी यहाँ पर होना चाहिए था, मुझे आसपास का उसके भी यहाँ पर होना चाहिए था। हमारे बीच में गुरुद्वारा अर्जुन गौर जी के प्रधान प्रताप जी आए, अपने पूरी टीम के साथ कोचिंग जी आए। मैं उनका पानी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना काम ग्रहण करें। हमारे जो भी बात कर रहा था कि राजनीतिक मंच है, उसमें सभी को अपना समाज में अगर समाज में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके साथ खड़ा रखो। यहाँ पर केजरीवाल जी, जब आपको याद है अभी कल यहाँ पर बात हो रही थी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है, कोई कह रहा दिल्ली गवर्नमेंट ने खोला है, कोई कह रहा नगर निगम ने खोला है, तो मैं आपको
यहाँ का क्लियर कर दो कि ये अखबारी विभाग दिल्ली सरकार के पास है, जो दिल्ली सरकार इनको लाइसेंस देती है। और ऑलरेडी यहाँ पर 100 कदम की दूरी पर एक ठेका है, मंदिर के पास है, और वहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार हमारी माताएं बहनें सुबह शाम वहाँ पर निकलती है, और वहाँ पर उनको रहना निकलना दुश्वार हो जाता है। शराबी वहाँ पर कोई जेब कटी जाती है, कोई लड़कियां छड़ी जाती है। इस प्रकार के हमारे माता बहनों से अभद्र व्यवहार होता है। तो उसको रोकने के लिए अब एक नया यहाँ पर जो ठेका खोल दिया है, वह अरविंद केजरीवाल जी के MLA ने यहाँ पर उसको एमओसी दी है, और उसके बाद ये ठेका खुलने का काम जो हुआ है। मुझे कल ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ठेका खुला है। राजीव चौहान जी और यहाँ के कुछ कॉलोनी के वासी भी यहाँ से मेरे से बात की, और मैंने उनको बोला कि आप इसको थोड़ा डायरी पेन लेकर 1 to 1 जिनको भी कंप्लेन देनी है, चाहे वो आपका उनका जो विभाग है शराब का, उसको विजिलेंस को, अपना DCP को, MCD को, क्योंकि ये जो बिल्डिंग वाले जो है, जो बिल्डिंग ये बनी हुई है, बिल्डिंग अपना ये अक्रोचमेंट करके उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट है अक्रोचमेंट बिल्डिंग है, और इसका फुल एंड फुल जो पावर है ये नहीं करती है, और इसके ऊपर उन्होंने ठेका दे दिया। ये हम शांतिपूर्वक काम करेंगे। बाकी ये बहुत, हमने कल भी इनसे बात करी थी, पर ये अपनी बदमाशी पे उतरे हुए थे। इन्होंने हमें बड़े गलत बयानबाजी करी है कि आपने जो करना है कर लो, हम ये बोल के ही रहेंगे। बाकी हम ये शांतिपूर्वक नहीं लड़ेंगे जब तक ये बंद नहीं होगा। आप यहाँ पे RW में वाइस प्रेसिडेंट है, तो आज आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आपकी? सर हमारी यही मांग है कि ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। ऑलरेडी एक ठेका हमारे मंदिर के पास में है। हाँ जी, तो एक और हीरा स्वीट के पास भी है, एक हीरा स्वीट के पास है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है ठेका नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रेजिडेंट्स के जो बंदे यहाँ से आते हैं, हमारे रेजिडेंट के बंदे यहाँ से जो आते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। मतलब गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल होती है, हर बंदे से लड़ाई झगड़ा करके आना पड़ता है। वही चीज हमारे यहाँ पे फिर दोबारा से ये ठेका कौन खुलवा रहा है? ये ठेका यहाँ पे नहीं, सरकारी ठेका है। लेकिन क्या मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम है यहाँ पे राकेश। अच्छा, तो उन्होंने ये किराए पे ली है दुकान? हाँ, उन्होंने किराए पे दी है। उन्होंने किराए कह रहे हैं कि मेरे को 1.25 लाख रुपए किराया मिल रहा है, मेरे को तुम पैसे दो तो तुम ले लो दुकान मेरी, मैं ठेका खुलवाऊंगा। तो आपने उनको बोला है, विरोध किया है? तो विरोध किया तो उन्होंने हमारे प्रधान जी से बदमाशी करी। अच्छा, हाँ। तो अब आप दिल्ली सरकार से क्या मांग करते हो? दिल्ली सरकार से ये मांग है जी कि ठेका बंद होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा देखो, हमारे यहाँ पे लेडीज हैं, सब कुछ है, सबको दिक्कत होगी, इसलिए ये ठेका बंद होना चाहिए हर हालत में। ठीक है, धन्यवाद। ये लोकेशन नहीं है। पूरी भारती कॉलेज के सामने ठेका खुल रहा था, वो हमने वहाँ पे न्यूज कवर की, 2 दिन के बाद वो ठेका बंद कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो न्यूज चैनल ये सच की आवाज को उठाता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस सच की आवाज को पब्लिक तक रखा जाए, सरकार तक रखा जाए, ताकि ये ठेका ना खुले। धन्यवाद सर। हमारे साथ सेक्रेटरी हैं गुरुद्वारे के, आप सर नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मनजीत सिंह है और मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का पिछले 15 वर्षों से जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ जी। जो कल हमें इस बात का पता लगा कि यहाँ पे एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, तो पहले ही ऑलरेडी एक ठेका 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, यहाँ से आप नाप के देख लीजिए। वो भी मंदिर के पास? हाँ, वो भी मंदिर के पास है। उसका भी विरोध हुआ था कि ये ठेका नहीं होना चाहिए। तो सारा दिन यहाँ पे शराबियों की लाइन लगी रहती है, रिक्शे वाले, रेडी वाले, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ, आप कभी भी आके देख लो, कोई किसी के हाथ में बियर का कैन होगा, किसी के हाथ में शराब का पगुआ होगा, और यहीं पीने के। और यहाँ तो एंटी सोशल एलिमेंट खड़े होंगे। एंटी सोशल एलिमेंट तो है। यहाँ से हमारी महिलाएं, हमारी जो यहाँ की बच्चियां हैं जो स्कूल जाते हैं, 50 मीटर पे सरकारी स्कूल है लड़कियों का, और 2 गुरुद्वारे हैं यहाँ पे। 2 गुरुद्वारे, ठीक है। और ये धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ये तो बहुत ही अशोभनीय कार्य है। चाहे कोई भी सरकार है, हमें सरकार से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इस बात का विरोध है कि ये जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी एरिया है, इस रिहायशी एरिया में ये ठेका खोलना गलत बात है, और ये हम किसी भी हालत में खुलने नहीं देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ निगम पार्षद हरीश ओबराय जी हैं। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि ये जो शराब का ठेका
जो दिल्ली की शराब को नगरी बना रहे हैं, इनकी मानसिकता को उजागर हो रहा है। इनको कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक के साथ। यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा अर्जुन देव जी गुरुद्वारा, दूसरा गुरुद्वारा सिंह सभा के ब्लॉक। इसके अंदर यहाँ 2 गुरुद्वारों के मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार के ऊपर साथ साथ के ब्लॉक की यहाँ पर रेजिडेंस कॉलोनी है और इसका ठेके का जो शटर है एक तरफ के ब्लॉक की तरफ खुल रहा है, एक तरफ नजफगढ़ रोड की तरफ खुल रहा है। तो इस कॉलोनी के अंदर आप जो ठेका खोल रहे हो, तो ये मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र की जनता रोष कर रही है। आज हम क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए हम उनके साथ हैं, हम इस ठेके को खुलने देंगे। मैं ऑलरेडी कल डीसी साहब को एमसीडी के बाद जाऊंगा, इस बिल्डिंग के बायलॉज चेक करें, ये बिल्डिंग भी इलीगल है या अप्रूव्ड बिल्डिंग है, किस हिसाब से इलीगल बिल्डिंग एनक्रोचमेंट यहाँ पर हो रखी है। इस एनक्रोचमेंट बिल्डिंग के ऊपर कभी भी शराब का ठेका नहीं खुल सकता। यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर इसके अंदर स्कूल चल रहे हैं, डिस्पेंसरी है, यहाँ पे बच्चों के स्कूल आते जाते हैं, बच्चों को लेने के लिए आते हैं, लेने हैं सरकार। यहाँ पर 2 कदम पर सरकारी स्कूल है। तो किस तरह से यहाँ पे इसको पास किया गया, इन अधिकारियों को भी शंका के घेरे में हम देख रहे हैं। किस तरह से उन्होंने इनको लाइसेंस दिया है, इसका मैं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से और यहाँ के एमएलए मुख्तौर एमएलए साहब को ये पता नहीं है मेरे यहाँ पर ठेका खुल रहा है। जब तक ठेका खोलने के लिए एमएलए को एनओसी देनी पड़ती है, उन्होंने आंख बंद करके एनओसी दी है। शराब पॉलिसी के अंदर लोकल एमएलए की एनओसी दी जाती है और किस आधार पर उन्होंने यहाँ पर एनओसी दिया है, लोगों को गुमराह करके, यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को दगा करके जिस तरह से उन्होंने एनओसी दिया है, इसको मैं यहाँ के एमएलए जरनैल सिंह से करबट प्रार्थना करना चाहता हूँ, जनता की भावनाओं से खेलो मत और यहाँ के जो ठेका है इसको इमीडिएटली कैंसिल कराएं और यहाँ पे जो लोग है सुख के चैन से रह सके। ये मेरा कहना है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सांसद जेल में है संजय सिंह जी, फिर भी दिल्ली सरकार को डर नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लगने वाला है। मैं कह रहा हूँ जो मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल जी के डिप्टी सीएम थे और सत्येंद्र जैन जी हेल्थ के मिनिस्टर, वो भी जेल के सलाखों के नीचे, और इनके एमएलए ओखला से वो भी राष्ट्रद्रोह के मामले में सलाखों के पीछे हैं। ताहिर हुसैन शाहीन बाग में जो मर्डर हुआ है उस केस में वहाँ के दंगा कराने के बीच में जेल के सलाखों में है। ये लोग बड़े ऐसे हैं, इन लोगों को देश के साथ कुछ लेना है, लोगों के साथ लेना देना नहीं है। केजरीवाल जी ने अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा, टोटल साइन अपने मिनिस्टरों से कराते हैं, जिसका खमियाजा मिनिस्टर भुगत रहे हैं। केजरीवाल जी अपनी स्किन बचा के खड़े हुए हैं। आज ये भी जो ठेका जो खुल रहा है उनके इशारों पे खुल रहा है और क्योंकि उनका शराब वासियों से, शराब व्यापारियों के साथ वहाँ पे साझा उनके साथ व्यापार है और ये कहते हैं मैं दिल्ली का नेता हूँ। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का नेता नहीं है, न दिल्ली का बेटा हूँ, ये दिल्ली का बेटा नहीं है, ये शराबियों का नेता है, शराबियों का बेटा है। ये उस हिसाब से उनका काम कर रहा है और दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। धन्यवाद। देखिए मुझे बोलना है, हम लोग यहाँ पे मतलब मैं खुद अपनी आपको अगर ऑर्डील जिसे कहते हैं कि अपनी आप बीती बताऊं, यहाँ पे ऑलरेडी ठेका है, निकलने में स्वीट के पास भी है, पता नहीं कितने ठेके हैं, हमें तो सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, साफ सी बात है। यहाँ पे मंदिर के सामने, पहली बात तो मंदिर के सामने ठेका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अभी भी है, हमें तो जब से यहाँ पे कई सालों से उसका विरोध हो रहा है, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हमने देखा कि मंदिर के सामने वो है ही है, उनका बंद नहीं हुआ। 7-8 बजे के बाद तो कोई माहौल ही नहीं निकल नहीं सकते, यहाँ पे लड़कियां नहीं निकल सकती, बच्चे नहीं निकल सकते। आप खुद सोचिए, यहाँ पे अगर ठेका खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे सब लड़कियां निकलती हैं, छोटी छोटी बच्चियां निकलती हैं, यहाँ पे स्कूल है, गुरुद्वारा है, यहाँ पे मतलब क्या बनता है ठेका खोलने का? आप बताइए कौन, क्यों, किस लिए यहाँ पे ठेका खुलेगा? आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो ये सब लोग हम लोग खड़े हैं, किस लिए यहाँ पे खड़े? अपना काम वगैरह छोड़ के हम लोग क्या पागल हैं? यहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारा निकलना भी मुश्किल हो जाए। ये बच्ची की बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो ठेका खुला हुआ है, शाम को हमारी बहनाएं बच्चियां जो जाती हैं वहाँ पर मंदिर में मत्था टेकने के लिए या इधर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाएंगे, तो ये कहाँ अपने आप को सुरक्षित मानेंगे? जो उन्होंने शुरू की है, केजरीवाल जी, जरनैल सिंह जी जवाब दीजिए, यहाँ पर आने की हिम्मत कीजिए, यहाँ पर जनता जवाब मांगती है, यहाँ आए और जवाब दीजिए कि किसके कहने पर ये ठेका खोला जा रहा है, किसके कहने पर आपने जो अपने ओरिजिनल कागजों पे साइन किए हैं,
जवाब दीजिए, आपको जनता ने इस बार हराना है और इस बार केजरीवाल की सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि महिलाएं उनके विरोध में है और आम जनता भी उनके विरोध में खड़ी हो गई है। शराब के कारण जो महिलाओं के घर उभरे हैं वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ। तो 1 साल पहले भी हमने इसी मामले में आवाज उठाई थी। 2 ठेके ऑलरेडी हमने बंद कराए हैं और ये ठेका कतई खुलेगा नहीं। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शर्म करो, जर्नैल सिंह जवाब दो, किसके कहने पर ये आपने साइन किए हैं और किसके कहने पर ये ठेके खोल रहे हैं? प्लीज यहाँ की महिलाएं आपसे, आम जनता सवाल पूछती है। मैडम आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं पश्चिमी जिला से भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से आ रही हूँ। मैडम आप बताइए, ये ठेका जो खोलने जा रहे हैं इसके बारे में बताइए, कैसे विरोध प्रदर्शन आगे चलेगा या जल्दी समाप्त हो जाएगा, कुछ आप बताइए। देखिए, जल्दी समाप्त तो होने की नहीं है। अभी केजरीवाल जनाब से मैं पूछती हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि अभी भी उन्होंने कल जो कोर्ट में पेश हुए हैं और उन पर ये शराब के ठेकों का केस चल रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पर जो उन्होंने शराब के ठेके खोलने के का उन्होंने की है 63 MLAs हैं। और ये तो जर्नैल सिंह जी से पूछना चाहिए, क्योंकि MLA अपना साइन देते हैं तभी ठेके की यहाँ पर बनाने की रुसवाई होती है। तो मैं ये MLA साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपकी हाँ करने पर ही यहाँ पर ठेका खुलने वाला है, जबकि यहाँ पर गुरुद्वारा है, 2 कदम पर मंदिर है और यहाँ पर सर्वोदय कन्या विद्यालय है। हम सभी महिलाएं आपसे पूछते हैं, क्योंकि आवाज ये हम पहले भी उठा चुके हैं। मैं एक समाज सेविका भी हूँ और पिछले साल भी हमने ये 2-3 बार यहाँ पे ठेके जो खुल रहे थे कृष्णा पार्क में, कृष्णापुरी में, क्या ठेके खोलने का जो जर्नैल सिंह जी ने उन्हीं की साइन पर ही ये ठेके खुलने का ऑर्डर मिलता है। तो जनाब मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल सरकार से कि आप, जबकि इतने केसेस आप पर चल रहे हैं, इसके बावजूद भी आप, हिम्मत है आपकी कि आप ठेका खोलने का बता रहे हैं, और आने वाले चुनावों में आपको जनता जवाब देगी कि आप जो ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये जो भद्दी गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो इसका जवाब जनता जरूर देगी आपको। मैडम क्या वजह रहती है कि पहले तो सारे नियमों का उल्लंघन करके ठेके खोले जाते हैं, फिर जब मामला आगे पहुंच जाता है तो फिर उनको रद्द किया जाता है? क्या ये मिलीभगत नहीं है? जैसा मिलीभगत है, बिल्कुल 101% ये केजरीवाल सरकार की तो हमेशा से गंदी राजनीति रही है। दूसरों की छाती पे पैर रखकर वो हमेशा राजनीति में जीतते आए हैं। इस बार जनता MP के चुनाव में उनका जवाब देने वाली है, वो भी जोरदार, कि शराब पीने से कितनी महिलाओं के घर बर्बाद होते हैं, और जो यहाँ से महिलाएं, मेरी माताएं बहनें निकलती हैं, उनको कितनी मेरे को बोलना पड़ रहा है कि अगर उनको कितनी गंदी लैंग्वेज का समापन करना पड़ता है। में जिसे कहते हैं लॉ लेना, हमें खुद करना पड़ता है, हमें खुद उनको थप्पड़ मारने पड़ते हैं। क्या ये हमें शोभा देता है? और हम ये ठेका, कुछ नहीं है, हम ये ठेका खुलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। केजरीवाल केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल डूब मरो, केजरीवाल हाय हाय। हमारे मुद्दा किसी पॉलिटिकल अगेंस्ट नहीं है। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक मिनट, अमित कोहली जी बोलेंगे। आज तिलक नगर विधानसभा में न्यू महावीरनगर के ब्लॉक में एक शराब की ठेका खुलने की सूचना मेरे को प्राप्त हुई, जिसमें कल भी मैं यहाँ पर आया, पूरा दिन उनके साथ सहयोग किया, और आज आप देख सकते हैं कितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आई है और अपना रोष प्रकट कर रही है। और ये यहाँ पर जो ठेका खोला गया है और जो यहाँ के नेता हैं, मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी के नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे BJP के, अगर ये जनता, अगर उनको दिक्कत है, जनता की दिक्कत है, तो जनता की सुनवाई इस सरकार को करनी चाहिए, चाहे वह दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो। यहाँ पर जो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं, दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, उनको इस मंच पे आना चाहिए, यहाँ पर आकर जनता के साथ बैठना चाहिए था, मगर वो जनता के बीच में नहीं है। और जनता के आज वह दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ठेका जो दिया गया है वह MLA की मर्जी के से ही दिया गया है। अगर MLA की NOC नहीं होती तो ये ठेका नहीं खुलता। आज ये जनता त्रस्त है, यहाँ पर जनता रो रही है, हमारी माताएं बहनें बिलख रही है कि ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं इन
सरकार को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बोलना चाहता हूँ। मैं उनको चेतावनी भी देता हूँ कि ये ठेका, अगर जिस भी एमएलए ने यहाँ पर ये ठेका अप्रूव कराया है वो यहाँ पर आके मंच पर बैठे और इन सारी महिलाओं के साथ, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ बैठकर, यहाँ पर 2-2 गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर एक स्कूल है, हमारी प्रतिभा निगम विद्यालय है और यहाँ पर मंदिर है और ऑलरेडी ठेका यहाँ कुछ कदमों की दूरी पर है। इनको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जी, चाहे वो आपका एमएलए है, यहाँ पर जो ठेका पहले खुला हुआ है वो ठेके मत खोलो। पहले ही आप शराब में लिप्त हो, आप पहले ही जेल में जाने वाले हो, आपके पीछे पुलिस है, आपको कोर्ट आपके पीछे पड़ी हुई है। मैं शर्म करते यहाँ के एमएलए को और यहाँ के स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो आज भी एक भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई नेता आम आदमी पार्टी का यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? उनको पता कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसमें, और भ्रष्टाचार के साथ इस ठेके में जो बिल्डिंग बायलॉज है वह फुलफिल नहीं करते। ये अक्रोचमेंट में बिल्डिंग बनी हुई है, इसका हम पूर्ण विरोध करेंगे। एलजी को भी एप्लीकेशन देंगे, इनके जो डिपार्टमेंट है शराब का उसको भी देंगे, डीसी को भी देंगे, पुलिस कमिश्नर को भी देंगे। सारी हमको एप्लीकेशन करके पूरा होमवर्क करके ठेकों को बंद कराएंगे। आंदोलन और क्रांतिकारी प्रदर्शनों के लिए पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी इस तरह के काम करने आई है। हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे, हम लोग अनशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये ठेका हम बिल्कुल यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। रिहायशी इलाका है, महिलाएं विरोध कर रही हैं और क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा जो माथा देखने के लिए आते हैं तो शराब की जगह से अगर जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह के लोग खड़े होते हैं आप लोग सोच सकते हैं। और जितनी माताएं बहनें हैं आज ये सुन ले कि हम लोग यहाँ पर विरोध आंदोलन करेंगे अगर यहाँ पे शराब का ठेका खुला तो हम यहाँ पे ठेका नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल हाय 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 हाय, शराब का ठेका, नहीं खुलेगा, शराब का ठेका, शराब का ठेका। अभी आप सुन रहे थे अंजू शर्मा जी को और इससे पहले अमित कोहली जी को, जो स्थानीय लोकल नेता है, और काफी लोगों का भीड़ प्रदर्शन यहाँ पर देख रहे हैं और काफी भारी मात्रा में यहाँ पर व्यक्ति जुड़ना, स्थानीय निवासी जो है वो एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। प्रोफेसर अशोक अरोड़ा के साथ